इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की अगुवाई में कोरोना को लेकर चल रही है इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग, क्योंकि दिल्ली का जो आलम है और जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़े बढ़ रहे थे, उसको लेकर ऑपोजिशन की जो पार्टियां थी वो लगातार हमलावर थी केजरीवाल की सरकार पर। और अब अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं जिसमें दिल्ली की सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं और कोरोना से कैसे निपटना है, क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, कहां स्ट्रैटेजी में कमी रह गई, इन सारे मुद्दों पर इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में भी बातचीत चल रही है। बैठक में दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी शामिल हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष भी शामिल हैं और इसके अलावा नेता विपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली सचिवालय में ये अहम बैठक चल रही है और इस वक्त हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे तमाम संवाददाता भी मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रवीण शंकर कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। अली मेहंदी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो थोड़ी देर में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। संजीव झा आम आदमी पार्टी के विधायक और स्पोक्स पर्सन वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी सलाह जो है वो भी खासी अहम होगी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त निगम बोध घाट से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और मोहित हमारे सहयोगी आईटीओ के खबरिस्तान से लाइव मौजूद हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारे इन दोनों संवाददाताओं की मौजूदगी खबरिस्तान और शमशान में क्यों है, क्योंकि मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है। हमारे साथ संजीव झा साहब मौजूद हैं। संजीव झा साहब, क्या आज इस बात पर मंथन हो रहा है कि कमी कहां रह गई? क्या वजह है कि हम देख रहे हैं जो अभी कोरोना की तस्वीर देश के बाकी हिस्सों में कोरोना केसेस जो हैं वो कम हो रहे हैं, हालात जो हैं वो कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? देखिए, इस पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सरकार की पूरी पैनी नज़र पिछले कई महीनों से लगातार इस पर बनी हुई है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि नवंबर में अचानक फिर आउटब्रेक बढ़ा है और पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ी है, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। तो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ना केवल जो एक्सपर्ट है उनसे बात कर रहे हैं, बल्कि बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हमारे म्युनिसिपल के लोग हों या और ऑपोजिशंस हो, सबसे राय लेकर इसको कैसे और बेहतर किया जाए इस पर चर्चा हो रही है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कंट्रोल किया जाए। अभी देखा हमने अमित शाह जी के साथ में मीटिंग हुई, उसमें भी कुछ मदद की गई और जितने भी एजेंसी दिल्ली में है, चाहे डीआरडीओ हो, सेना हो, जितने भी एजेंसीज हैं, सभी एजेंसीज मिलकर इस पे काम करने की कोशिश कर रही है। काम करने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा ना संजीव झा साहब। अब फेस्टिव सीजन है, इसमें हालात खराब होंगे, बाजारों में भीड़ नजर आएगी, लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ेगी और उसमें संक्रमण और ज्यादा फैलेगा, इसका तो खतरा था। हर एजेंसी इसके लिए सतर्क कर रही थी, तो सरकार को उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए थी ना। इसीलिए आपने देखा कि दिल्ली सरकार लगातार लोगों को बता रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाकर निकलना है। सड़कों पर कोशिश भी की गई, अगर जो मास्क नहीं लगाते हैं उस पर चालान किया जाए, थोड़ी सख्ती बरता जाए। तो जो लगातार कोशिश हो सकती है वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के मीडिया के लोगों को भी, जनता को भी समझना पड़ेगा कि अगर हमने कोई गलती करी तो इसका नुकसान उनको तो होता ही, साथ साथ पूरे सोसाइटी को होता है। तो हम सब लोग अगर साथ मिलकर के जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें और उसको माने तो हो सकता है कि हम इस पे कंट्रोल कर पाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।